चलो आज हमारे साथ हैं हीरो एक्सट्रीम के ओनर जिन्होंने अभी 2-3 महीने पहले ही ली थी, एक्चुअली अक्टूबर में ली थी। तो आज हम उनसे बात करेंगे कि इस गाड़ी में स्पेशल क्या है और उन्होंने किस वजह से ली और वो डेली यूज़ में कितना चलाते हैं और कितना एवरेज निकाल के देते। चलिए ठीक है, तो आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए थोड़ा सा। मेरा नाम सानिध्य क्षीरसागर है और ऐसे पेशे से मैं एक लॉयर हूँ और ऐसे डेली कम्यूट के पर्पज़ के हिसाब से मैंने ये मतलब हीरो एक्सट्रीम ली थी। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाहता था कि जो आपने गाड़ी ली थी इसके साथ और कोई सी गाड़ी देखी थी क्या? इसके साथ मैंने सबसे पहले टीवीएस की रेडर देखी थी। फिर उसके बाद मैंने होंडा की एसपी मतलब 125 देखी थी। माइलेज के हिसाब से तो मतलब तीनों सिमिलर ही थी, लेकिन लुक्स के मामले में एक्सट्रीम थोड़ी एक्सट्रीम मतलब हैवी जा रही थी, गाड़ी दिखती है, एग्रेसिव मतलब इसके लुक्स आ रहे थे, तो मैंने इसको प्रेफर किया। अब SP25 का थोड़ा मतलब ओल्ड लुक मतलब थोड़ा अंकलिश टाइप का हो जाता है। और रेडर के मैंने जो रिव्यूज देखे थे तो उस पर बोल रहे थे कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा ठीक नहीं है, टीन का डब्बा है। कंपैरिजन में फिर मैंने ये एक्सट्रीम को चलाया। हाँ। तो एक्सट्रीम मतलब उससे मतलब काफी बेहतर थी रेडर। और कौन से शोरूम से ली? ये जो हमारा NN पाला है ना पास में, कहाँ पे? कालानी नगर पे। अच्छा हाँ। अच्छा, ओके हाँ, सामने ही है। हाँ, ओके ही होंडा के उसके सुजुकी के शोरूम के सामने। हाँ, इधर ही। ठीक है, समझ गया मैं। तो मेनली अपन इस गाड़ी को क्या काम में यूज लेते हैं? मेनली डेली कम्यूट के लिए कि मेरे को मतलब ऑफिस जाना रहता है तो ऑफिस जाओ आ जाओ, या फिर कुछ अगर आसपास सामान लेने जाना है तो ले आओ। अभी गाड़ी को मतलब 2 महीने हुए हैं, 1500 किलोमीटर चली है। मेरा अभी तक इसका एक भी एक्सपीरियंस लेकिन हाईवे पे नहीं रहा है। कंपैरेटिवली मैंने इसको केवल सिटी में चलाया है। और तो भी मेरे को इसका माइलेज मतलब अगर मैं खराब चलाऊं तो 55 मिल जाता है, और मैं इसको अच्छी बेहतर चलाऊं तो 60 से 65 को ही अच्छे से टच कर देती 125। ऑप्टिमाइज इंजन है, मतलब अपन स्मूथनेस अगर कहें तो अच्छा इंजन है। स्मूथ इंजन है जो अपने को परफॉर्मेंस अच्छी देता है। तो ट्रैफिक में कैसी चलती है? जैसे कभी जैसे कम गियर पे चलाना पड़ती है ज़्यादा, कि नॉर्मल पे भी दूसरे तीसरे पे भी संभाल सकते हैं? दूसरे तीसरे में इसको आराम से संभाल सकते हैं, ऐसी मतलब कोई दिक्कत आती नहीं है ट्रैफिक में। तो अब इस गाड़ी के आगे पीछे थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी तो वॉशिंग नहीं हुई है। लास्ट टाइम कब वॉशिंग हुई थी? शायद 1-2 हफ्ते हो गए। 1-2 हफ्ते हो गए मतलब। अच्छा, तो ये है इसका मेन। और बाकी अभी नंबर आया नहीं है, 2 मंथ हो चुके हैं। नंबर जैसे ही आता है वैसे ही। कौन सी नंबर प्लेट लगाओगे, कस्टमाइज की नॉर्मल? नॉर्मल नंबर प्लेट जो भारत सरकार देती है। अच्छा, तो अभी आपको जैसे इसमें कुछ ऐसा लगा कि यार ये पार्ट सही नहीं है, ये बहुत आवाज़ करता है चलने में, या कुछ और अच्छा हो सकता था? फर्स्ट सर्विसिंग के पहले इसमें काफ़ी आगे वाइब्रेशंस होते थे। उसके बाद जब फर्स्ट सर्विसिंग हुई तो फिर वो वाइब्रेशंस की दिक्कत खत्म हो गई। फर्स्ट सर्विसिंग के बाद बहुत सारी चीज़ें सही हो जाती है। तो इसमें अगर मैं बेसिकली 2 क्वेश्चन पूछूं तो आपको इस गाड़ी में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है? मेरे को एक तो इसके मतलब है ना बेस कलर जो मतलब एकदम ब्लैक है, तो वो एकदम ब्लैक का तो मतलब कोई वो होता ही नहीं है, ग्लॉसी ब्लैक। फिर उसके अलावा एक मतलब एक एग्रेसिव लुक आ जाता है। एक मतलब 19 लाख की एक डुकाटी बाइक आती है। हाँ, उसका बेसिकली हीरो वालों ने पूरा एक तरीके से कॉपी करने की कोशिश की है, मतलब सेकंड कॉपी में मान दो। लेकिन हाँ, अगर अब वो कोई चीज 19 लाख की, कोई चीज 1 लाख की है तो बहुत डिफरेंस आएगा। फिर उसके बेसिस पे अगर सिटी में माइलेज मेरे को 60 का मिल रहा है तो मेरे को उससे ज्यादा और क्या, उससे ज्यादा मतलब मेनली डेली कम्यूट के हिसाब से माइलेज के बेसिस पे गाड़ी ली है। तो अब जैसे डुकाटी की बात निकली, लेकिन अगर सच बात बताऊं ना, मुझे इसके आगे का जो मास्क है ना, ट्रायम्फ की गाड़ियों जैसा लगता है। जो ट्रायम्फ की गाड़ियां आती है उनका मास्क भी आगे से कुछ ऐसा ही होता है। और अगर इसमें मैं एक चीज़ और दूसरा क्वेश्चन मतलब सिमिलर है, आपको इसमें क्या अच्छा नहीं लगा? क्या है जो इसमें चीज़ जो अच्छी हो सकती थी और क्या अच्छा नहीं लगा? मेरे हिसाब से तो जो साइलेंसर का साउंड है वो थोड़ा और किया जा सकता था। साइलेंसर का साउंड, हाँ। अब देखो अगर मैं रियलिटी में बोलूँ तो 125 सीसी के इंजन में साइलेंसर का साउंड तो या तो आप एक्सटर्नल साइलेंसर लगवा लो, वो हमने लास्ट वारंटी भी चली जाएगी। और लास्ट वीडियो में भी यही बात करी थी कि माइलेज भी कम हो जाता है उससे, पुलिस वाले तो पकड़ते हैं। वो तो सबसे मेन टॉपिक वही है उसमें। तो मेनली तो साइलेंसर की आवाज़ तो मैं जब राइडिंग वाली डालूंगा तो उसमें अच्छे से आपको सुनाई देगी। और एक और चीज ये है कि अगर यहाँ पे जो मडगार्ड है, जैसे कि जो पल्सर में आता है, ऐसा अगर फुल कवरेज वाला मिलता तो थोड़ा बेटर रहता, क्योंकि जो पीछे बैठा रहता है तो उसकी थोड़े मतलब कपड़े खराब हो जाते हैं बारिश के सीजन में। अच्छा हाँ, थोड़ा सा भी पानी होगा रोड पे तो उछल के आता है, पीछे ऊपर आ जाता है वो। हाँ। तो अगर
ये बाइक जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये बाइक रिकमेंड होनी चाहिए लोगों को, कि मतलब अगर जैसे आप बोलोगे आप सेटिस्फाइड हो इस बाइक को लेकर? हाँ, इस बाइक से मैं पूरा सेटिस्फाइड हूँ। 125 सीसी में अगर किसी को लेना है तो आँख बंद करके ये वाली बाइक ले, और नहीं तो अगर आपको मतलब थोड़ा और ज़्यादा चलाना है तो हाँ। फिर 160 से तो बाइक्स होती हैं 160 से तो बहुत ऑप्शंस आते हैं, फिर तो 160 में तो RTR आ जाती है। स्प्लेंडर भी अगर आप देखने जाओगे तो उसकी बेस प्राइस मतलब 94,000 हाँ, रहती है। हाँ। अब इसकी बेस प्राइस मतलब 1,05,000 है। अब थोड़ा सा 11,000 रुपये ज़्यादा दे के अगर थोड़ा आपको एग्रेसिव लुक मिल रहा है और थोड़ा बेटर मतलब जो दिखने का है, परफॉर्मेंस है, तो मतलब क्यों ना दे दो। तो अगर अपन इस वीडियो को समराइज करें फाइनली, तो आप लास्ट में क्या कहना चाहते हो? कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो इस गाड़ी के ऊपर? मेरे ख्याल से अगर मतलब ये बाइक अगर कोई लेना चाहेगा तो मतलब उसका ये बेस कलर जो ब्लैक है वही ले। इसका जो दूसरा कलर है ब्लू और या फिर रेड वाला, थोड़ा अजीब सा मतलब ब्लू तो मैंने भी देखा है, वो अच्छा नहीं दिखता। 2 या 3 साल बाद आपको वो थोड़ा मतलब है ना खिलौने की बाइक जैसा लगने लगेगा। लेकिन हाँ, ये कलर थोड़ा इतना इसमें कुछ आने नहीं वाला। अगर आप ग्राफिक्स के शौकीन है, आपको कस्टमाइजेशन कराना है, तो मतलब ये जो रहता है कैनवास इसका ब्लैक कलर का, उसके ऊपर आप बहुत अच्छा कस्टमाइजेशन करवा सकते हैं। रैप चढ़वा सकते हो सिमिलर इसी कलर का, है ना। बाकी रिकमेंडेड नहीं है दूसरे कलर का रैप चढ़वाना, सेम इसी कलर का आप रैप चढ़वा सकते हो। चलिए तो फिर डन करते हैं इस वीडियो को। जैसे मैं तो ये जो चैनल है रैंडमली इसमें ऐसी ही चीज़ें आती रहेगी, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, और ये भी ऐसे ही रिव्यूज़ भी आते रहेंगे, खुद भी ड्राइव करेंगे गाड़ी को, खुद भी देखा जाएगा। तो बस मेनली यही है गाड़ी में। और चलिए आगे का इसका अपन वो भी देख लेते हैं, मीटर। ये मीटर दिखाना रह गया था थोड़ा सा, ठीक है। अभी ये 50% ब्राइटनेस में, 50% तो और ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाएगी इसकी। हाँ। चलिए ठीक है, तो समराइज करते हैं इस वीडियो को, डन करते हैं। जैसे मेनली तो स्क्रिप्टिंग कुछ होती नहीं है, कुछ पॉइंट्स लिखे रहते हैं, मैंने उस बेसिस पे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। अब धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी तो अपन और आगे अच्छा काम करने लग जाएंगे। चलिए बाय बाय।